कई जो 22 नंबर गैस वाले एसी होते हैं उनके जो कंप्रेसर वो हीट अप होके तो रुक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मेरी इन गैसों के टॉपिक के ऊपर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े वक्त में अपनी वीडियो को कंप्लीट करूँ कि बस ये बताने की कोशिश करूँगा कि मेरे पास एक है 22 नंबर गैस और एक है 410 नंबर गैस। तो क्या 22 नंबर की जगह 410 डाली जा सकती है या 410 की जगह के ऊपर 22 नंबर डाली जा सकती है या नहीं। तो ऐसा है कि 22 नंबर जो गैस है इसका प्रेशर चूँकि एसी के अंदर होता है 65 तक, और ये जो 410 नंबर गैस है इसका प्रेशर बढ़ना होता है 120 से 130 तक। तो जिस एसी में 410 नंबर गैस है अगर वो 410 नंबर ना हो तो 22 नंबर गैस उसके अंदर डाली जा सकती है। तो क्योंकि 22 नंबर गैस का हम 65 तक या लास्ट 70 तक भी प्रेशर भर लेंगे ताकि हमारी कूलिंग अच्छे तरीके से आ जाए तो ये इसके अंदर चल जाएगी। लेकिन जिस एसी के अंदर जेन्युइन 22 नंबर गैस है उसके अंदर अगर हम 22 नंबर गैस ना होने की वजह से 410 नंबर गैस डालेंगे तो वो क्योंकि 410 नंबर गैस का प्रेशर 125-30 तक बढ़ना पड़ता है, तो वो इस एसी के अंदर डालेंगे तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ने 125-30 तक बढ़ेंगे तो ये एसी की कूलिंग पूरी होगी। इसलिए जो 410 नंबर है उसको 22 नंबर कंप्रेसर के अंदर डाल के तो कामयाबी नहीं मिलेगी। 410 नंबर वाले में 22 नंबर डालेंगे तो वो उसका आधा प्रेशर भर के भी यानी वो कामयाबी मिल जाएगी। इसके अंदर ये वाली डाली जा सकती है, इसके अंदर ये वाली नहीं डाली जा सकती। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात की समझ आ गई होगी। तो थोड़ी सारी बातचीत और इसमें ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मैं पुराने नॉन इन्वर्टर एसियों को कम बिजली वाले बनाता हूँ, तो उसके अंदर फिर यानी 410 नंबर वाला कंप्रेसर लगा के तो गैस में 22 नंबर वाली डालता हूँ। तो उसके अंदर 22 नंबर में मैं 410 नंबर भी थोड़ी सारी मिक्स कर लेता हूँ ताकि कूलिंग अच्छी हो जाए। तो लेकिन मेन मकसद जो होता है वो होता है कि एसी की बिजली कम हो खाए, कि वो एम्पेयर बहुत ज़्यादा खा रहा होता है जिसकी वजह से वो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए हम एसी का कंप्रेसर चेंज करते हैं और उसके अंदर गैस भी फिर चेंज करते हैं और कई दफ़ा मैं मिक्स करता हूँ। तो इसके अलावा ये तो एसी के लिए हो गया। तो ये जो 22 नंबर ये एक अलग टॉपिक है। थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहूँगा कि कई जो 22 नंबर गैस वाले एसी होते हैं उनके जो कंप्रेसर वो हीट अप होके तो रुक जाते हैं। ऐसा होता है कि एसी चल रहा होता है तो घंटा 2 घंटे चलने के बाद वो जो एसी का कंप्रेसर है वो ज़्यादा गर्म होके तो रुक जाता है, तो वो उसका फ़ैन सिर्फ चलता रहता है, अंदर वाला बाहर वाला। ये नॉन इन्वर्टर एसी की बात हो रही है, मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ। तो फ़ैन चलते रहते हैं तो कंप्रेसर रुक जाता है। लेकिन उसको फिर क्या होता है कि उसके अंदर 134 नंबर गैस हम थोड़ी सी मिक्स करते हैं। क्योंकि मैंने सऊदीया में काफ़ी साल काम किया तो उधर हम ऐसे किया करते थे कि 22 नंबर गैस वाले एसी में 134 नंबर गैस थोड़ी सी मिक्स करते थे तो वो कंप्रेसर एकदम वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, पाइप भी उसके ठंडे हो जाते हैं, तो फिर वो रुकता नहीं है, यानी कूलिंग रुकती नहीं है, लगातार फिर वो चलती रहती है। तो ये इसका ये 22 नंबर गैस का ये भी एक खुलिया चलता है। तो इसके अलावा बाकी बातें फिर किसी और वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।